गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज टीजीटी पीजीटी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई सारे कॉम्पिटिशन में रिपीटेड होते हैं। खासकर टेक्नोमेट्री का पोर्शन हमने लिए हैं, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो मेन बेसिकली कल आपको बताया था कि जो बेसिकली हमारा फॉर्मेट रहेगा जो अच्छे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पहले उन टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये आपने खूब अच्छे से करे होंगे, आपने 9th क्लास से लेके आई थिंक ग्रेजुएशन तक खूब करेंगे क्वेश्चन इस टाइप के, नहीं तो 12th तक तो करे ही होंगे, ठीक है। तो इसको आपने बहुत फॉर्मेट करा होगा, आपने कई सारी चीज़ों को अपने स्तर से कम से कम आधे पेज में, एक पेज में, 1.5 पेज में, जैसे पेजेस में आपने उसको करा होगा सॉल्व। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम को बचाना है ताकि वो टाइम आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप स्पेंड कर सकें, जहाँ तक आपको ये दिक्कत ना आए कि अगर आपने एक एक क्वेश्चन में बहुत समय लगा दिया तो आप पेपर कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए मेन स्ट्रेटेजी क्या है कि अब आप एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना है एकेडमिक से कंपटीशन के फॉरवर्ड में, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कैसे मेंटेन करें। चलिए फिलहाल आप देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले देखिए, जब भी आप कभी इस टाइप का प्रश्न करते होंगे कि कहीं दे रखा है 10-15, 10-30, 10-45, 10-60 एंड 10-75, तो देखिए क्या करते हैं, या तो आपको इन सब के बारे में आपको इन सब के फॉर्मूले मालूम हो, बड़ा इनकी वैल्यूज़ मालूम हो, भाई आपको इसकी वैल्यूज़ मालूम है, इसकी वैल्यूज़ मालूम है, इसकी वैल्यूज़ मालूम है। अब इसके लिए फिर आप नया फॉर्मेट अपनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मैंने सिर्फ इसमें इतना ही गैप दिया है, इसका मतलब ये इतना ही में आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखना है पहले आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं लिख देता हूँ उसमें, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। पहले दिक्कत आपको जो आ सकती है, देखिए कहीं पे लिखा है θ1 θ2 = 1, ओके। कहीं पे आपका दे रखा हो θ1 + θ2 = 90। ये 2 फॉर्मेट से आप कई चीज़ों को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेन बेसिकली क्या बनता है आपका कि अब इसमें θ1 θ2 और यहाँ पे θ1 + θ2 90। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, अगर 10 दे रखा हो 10 रख दीजिए, और ये θ1 θ2 1 तो दे रखा था, कहीं भी कॉट दे रखा हो तो कॉट रख दीजिए, ठीक है। अगर लाइट दिख रहा हो मैं दूसरा कर देता हूँ उसको। देखिए मेन आपको जो फॉर्मेट है आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे θ1 एंड θ2 हो तो वैल्यू 1, tan θ1 θ2, और cot θ1 cot θ2, क्योंकि देखिए tan और cot आपस में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। वो अगर 45 की वैल्यू है तो 45 tan में भी उतना होगा और cot में होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। ये चीज़ आपको खाली और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं। जब इतने बड़े क्वेश्चन कर सकते हो तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बस क्या करना है आपको कि इतने से फॉर्मेट को आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटी सी जो ट्रिक थी वो यहाँ पे आपका एक आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। हमने क्या कहा था आपको कि tan θ1 और θ2 कितना 90, तो इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन बनना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। tan θ1 tan θ2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके फॉर्मेट में। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो आपको सबको मालूम है, बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब 1 × 1 × 1 कितना हो गया, 1। आंसर ही फाइनली आंसर कितना हो गया आपका, 1। बस इतना सा करना था आपको, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था। ये तो थोड़ा सा समय लगा आपको समझाने में, वरना आप इसको देख के इसको तुरंत आंसर एग्जाम में लगा देंगे, आई गारंटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि tan 5θ प्लस वो इंटू tan 4θ = 1 दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है tan 3θ। तो देखिए कोशिश ये की जाती है कि हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं tan a + tan b, मतलब उसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको अपॉन में लेगा। मतलब इतना सारा फॉर्मेट नहीं करना है, अभी समय नहीं है आपका, ठीक है। अब आपके वो नहीं रहेगा कि हम 9th क्लास के फॉर्मेट उसको फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा आपको माइंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और यहाँ पे आपको आंसर सॉल्व कर देना है। कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को हम बस इसी फॉर्मेट से निकाल देंगे, इसी से। देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने देखिए इतना ही गैप रखा है, क्यों गैप रखा है मुझे मालूम है आंसर इतने में आ जाएगा, और आपको भी इतने गैप रखना है। आपको तो सिर्फ टिक मारना है, ठीक है, जैसे इसमें टिक मारा था आपने। तो देखिए कुछ नहीं करना था आपको, इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। 5θ + 4θ कितना दे रखा है, 90 होता है, ये मालूम है अभी आपको। भाई ये कितना हो जाएगा आपका 9θ, ये कितना हो गया 9 डिग्री। इसको हम कट टू कट कर देंगे, कितना हो गया 10 डिग्री। बस हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया, थीटा कितना आ गया 10 डिग्री आ गया।
भैया जब थीटा 10 डिग्री आ गया तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको रख देना है। तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू, तो आपका कितनी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू तो आप सभी को मालूम है, यह मुझे लिख के दिखानी पड़ेगी। चलिए ये हमारा आंसर। ओके, तो बस इतने से आपको उसको सॉल्व करना है, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए इसी क्वेश्चंस को, ठीक है, सेम ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। हमने क्या कहता है कि चाहे वही टेन हो चाहे कॉट हो, इसी के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, 11 थीटा जल्दी से निकाल देते हैं। 7 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 19 हो गया, मतलब 8 थीटा कितना हो गया 90 हो गया, मतलब थीटा कितना हो गया 5 डिग्री। ओके भाई, जब थीटा 5 डिग्री आ गया तो आप अगर इस वैल्यू को अगर इसमें रख देंगे तो कोई आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10a प्लस बी 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मेट है हमारा, जल्दी से इसको रख देते हैं। a प्लस बी, यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए पहले, a प्लस बी प्लस a माइनस बी किसके इक्वल है ये 90 को। ठीक है, b से b चलता बना, कितना हो गया a इज इक्वल टू 90। भैया इसको भी हटा दी जल्दी से, तो कितना हो गया आपका 45। भाई जैसे ही आपका 45 आ गया, आपको ये वैल्यू किस में रखनी है, इसमें रखनी है, और जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर आएगा। स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। 2 इंटू 45/3, ये से चटक गए, क्या आ गया 15 हो गया, मतलब 30 हो गया। ऊपर की तरह इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। डिग्री जो लगाइएगा वरना वैलिड नहीं माना जाता। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत लेंथी नहीं करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक में करना है, और समय कम है, तैयारी में लग जाइए। और बहुत से ऐसे फॉर्मेट हैं जो आपको बहुत ब्रॉड लगते होंगे, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से, बहुत कम वर्ड में बहुत आसानी से कोशिश कराने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं और अपने अंधाधुंध में लग जाते हैं, उसको बहुत जल्दी स्पीड से सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, आंसर उसी में छिपा हुआ होता है और जल्दी से निकल आता है। देखिए कैसे, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड द sin थीटा निकालना है। तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इन लोग के आपस में बोथ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर उसके फैक्टर्स करते हैं, फिर एंड में जाकर निकालते हैं। आपको ये बवाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको कम शब्दों में कम चीज़ों में आपको करना है। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप बिल्कुल उस पर लितापोती करें। आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है, आपको इसमें बस MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो MCQ के हिसाब से आपको माइंड भी अपना MCQ करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। देखिए कैसे, सिर्फ आपको इतना फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो आपका बड़ा एहसान हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पाइथागोरस वाला फॉर्मूला एक लगाना है। आपको पता है ये हाइपोटेनियस होता है, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ये बेस होता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसी से भी हम सब प्रश्न निकाल लेंगे इसी का। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे दे रखा है x² - 1 2x, और ये जो हमारा होता है जो कर्ण है हमारा x² + 1, ये फिक्स होगा, ठीक है। किस में फिक्स होगा, अगर sec और tan की फॉर्म में है तो भी ये कर्ण फिक्स होगा, और cosec और cot की फॉर्म में है तो भी ये फिक्स होगा। बस खाली यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका x² - 1 और 2x। बस आपको इतनी सी बात अगर ध्यान रख सकते हैं तो आपको कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि हमें निकालना क्या है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट ढूंढते हैं। कोफिशिएंट नहीं ढूंढना है यहाँ पे, आपको बस इससे मतलब है, एक चीज़ दे रखी होती है, हम दूसरी आराम से इसमें पूरा क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो अगर आप 2 रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे रखिए 2 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे रखिए 2 कितना हो गया 5 हो गया। अरे भाई सब तो निकला है आपका, देखिए परपेंडिकुलर भी निकला है, बेस भी निकला है, और हाइपोटेन्यूस भी निकला है, मतलब कर्ण भी निकला है। तो आपको बचा क्या आपके पास, आपको निकालना क्या था, फाइंड क्या करना था आपको, साइन। और सबको पता है साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर 3, और कर्ण कितना है आपका 5, ठीक है।
बस आपको इतना ही खाली फॉर्मेट करना था, इसके अलावा आपको फॉर्मेट इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। अब मेन बेसिकली ये आता है आपके लिए कि बस इतना आपको सॉल्व करना था। सॉरी डिस्टर्ब फ़ोन आ गया था बीच में, तो बस इतना आपको करना, कुछ नहीं करना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है cosec x प्लस cot x, खाली इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपको फॉर्मेट समझाने के लिए है ताकि इसको आप आसानी से बाद में खुद कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी से आप कर सकते हैं इसको। बस खाली अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कॉट और कॉसेक वाली फॉर्म दे रखी है। मेन आपको अपनी मुद्दे की चीज़ ढूंढनी है। जैसे आपको मुद्दे की चीज़ मिल गई, आपका पूरा खेल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपको ये 5 इसमें रख देना है, कितना हो जाएगा ये आपका 5 इसमें रखते हैं कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रखिए, कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 24 हो जाएगा। और यहाँ पे आप रखें 5 का 25 प्लस 1 26, ओके। बस यही कहीं कर देना, आपको कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, तब समय नहीं होगा आपके पास वहाँ पर। तो बाकी कुछ सॉल्व भी नहीं करना है आपको निकालना क्या था, tan a निकालना था। सबको पता है tan a कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है यहाँ पर 10 और आधार कितना है 24, ठीक है। बस आपको इस टाइप के फॉर्मेट्स को हमने पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमने दिखाया वो था आपको। यहाँ पे आपका कॉस आएगा, पहले कॉस को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कॉस के लिए आपको पता है कितना होता है आधार बटे कण। आधार कितना है आपका 24 और कण कितना है आपका 26, मतलब इसको आप काट भी सकते हैं, तो कितना हो गया 12/13। ये आपका कितना हो गया, आपका ये आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ठीक है, अब इसी में आप अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। और आप इसमें एक काम कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं इसको फिर से इसमें करेक्शन कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, 11/2 को सिर्फ वैल्यू रखनी है इसमें, तो आपका ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रखिए कितना हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 117/4, ठीक है। सॉल्व तो कर लेंगे इसको आप आसानी से। और इसमें भी आपको ये करना है 121/4 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना हो जाएगा 125/4। ये तो आप बेसिक चीज़ें खुद ही कर सकते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं था। हमने क्या कहा था, बस खाली tan a निकालना है। tan a आपको मालूम था कि हमने अभी आपको बताया tan a कितना होता है आपका लंब बटे आधार, तो ठीक है। लंब कितना है यहाँ पर 11 और आधार कितना है यहाँ पर 117/4। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर हवा में आ जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा अलग हमने लिए हैं, आप थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट किच हो रही है तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप बस इसमें 2 चीज़ें और ध्यान से समझाने की कोशिश करिएगा, करना है मुझे कि यहाँ पे क्वेश्चंस का भी इस टाइप का भी आ सकता है कि वो फॉर्मूला इंडिकेट करा ले, ओके। फॉर्मूला इंडिकेट करा ले, अब आपसे पूछे कि इसमें से किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए सेक वाला था तो सेक वाले के लिए आपको फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, मैं फिर से चाहे तो उसको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है x² माइनस 1 होता है, यहाँ पे कितना होता है 2x होता है, यहाँ कितना होता है x² प्लस 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है n² माइनस 1, यहाँ पे n का मतलब x मान लीजिए, तो इसका मतलब ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, मतलब लंब है और ये कितना है कण है। अच्छा, लंब और कण किसका वैल्यू होती है, लंब बटे कण किसका फॉर्मेट होता है बताइए भैया, वो किसका होता है, वो होता है साइन का, ठीक है। किसका होता है, वो साइन का होता है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, जिसमें आपको लैंग्वेज सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन cos² माइनस cot² 2, तो हमें cos की वैल्यू निकालनी है, तो भाई आपका सेम फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी इस स्टेप से अभी और कई सारे क्वेश्चन हैं, आपका डिफरेंशिएट लेके आएंगे, कैलकुलस लेके आएंगे, वेक्टर लेके आएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा लगते होंगे आपके, आपने चाहे प्रैक्टिस साइट कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे वो कम टाइम में शॉर्ट टाइम में बताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से आपकी तैयारी भी हो सके और उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।